दोस्तों, अवलेस बारबीस राधा की कहानी में आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ पर अभी सुबह का समय है, सभी लोग सो रहे हैं। तो देखते हैं आज की कहानी में क्या होता है। राधा के घर के बाहर कोई बूढ़ी औरत आ जाती है। अरे मैं पहुँच गई, यही तो है श्याम का घर, चलो चलती हूँ। अरे ये लोग तो सो रहे हैं अभी तक, देखो तो भला इतनी सुबह हो गई है और कैसे आराम से सो रहे हैं। चलो पहले मैं श्याम को ही जगाती हूँ। श्याम श्याम, अरे उठना नहीं है, देखो मैं कहाँ से कहाँ आ गई हूँ और तुम लोग अभी तक सो रहे हो। अरे ये सुबह सुबह मुझे कौन जगा रहा है, कौन आया है आखिर? अरे माँ तुम कब आई? अरे माँ मुझे फोन कर देती, आप पैदल ही चल के आई हैं क्या? हाँ पैदल ही आई हूँ, बस से आई हूँ, यहाँ बस अड्डे से पैदल चल के आई हूँ। अरे तुम्हारे गांव के पास ही में तो है बस अड्डा, वहाँ से चल के आई हूँ। अरे माँ आपको हमसे मिलना था तो आप मुझे बता देती, मैं आपको ले आता। ठीक है कोई बात नहीं। कैसे, ठीक हो ना तुम? हाँ माँ मैं ठीक हूँ, आप बताइए गाँव में सब ठीक है ना? हाँ बेटा ठीक है, अकेली बूढ़ी औरत उस गांव में रहती है, तुम्हें तो इतना भी नहीं होता कि अपने बच्चों को लेकर मिल ही आऊं। हाँ, अरे कोई मुझे चाय पानी पूछेगा या यहीं पर खड़ी रहूंगी? रुकिए मैं अभी राधा को बुला कर लाता हूँ, आपने तो बताया ही नहीं। अरे जल्दी से जाकर राधा को उठाता हूँ, नहीं तो माँ तो गुस्सा ही हो जाएंगी, पहले ही बड़े गुस्से में आई हैं। राधा जल्दी उठो, देखो बाहर कौन आया है। हाँ श्याम जी उठ रही हूँ। आप सुबह सुबह ही परेशान कर रहे हैं, भगवान इतना थक जाती हूँ सारा दिन काम कर करके। सोनम सीता तुम लोग भी उठ जाओ। अरे माँ जी आप कब आई? आपने हमें बताया ही नहीं। श्याम जी आपको गांव से ले आते ना, आपने इतनी तकलीफ की खुद आने की। अरे ठीक है, तुम्हारे संस्कार खत्म हो गए हैं क्या? अरे इतनी भी तमीज नहीं है तुम्हें कि सास के पैर भी छूने चाहिए। और ये क्या, तुमने तो सिर पर पल्लू भी नहीं रखा है। अरे हाँ माँ जी, मुझे याद है। अरे जल्दी से सर पर पल्लू ले लेती हूँ, माँ जी तो गुस्सा ही कर जाएंगी। अरे माँ जी मुझे सब याद है, माँ जी के पैर छूती हूँ, क्या पता खुशी हो जाएंगी। राधा यहाँ पर अपनी सास के पैर छूने लगती है। अरे हाँ जीती रहो, सदा सुहागन रहो। ठीक है माँ जी आप बैठी, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। अरे मेरी पोती को भी उठा दो, उसे भी कोई बताओ कि उसकी दादी आई है। हाँ माँ जी मैं अभी उठाती हूँ। सोनम देखो तुम्हारी दादी आई है। अरे तुम तो उठ भी गई। अरे मम्मा क्या दादी आई है? अरे वाह दादी आई है। हाँ बेटा तुम्हारी दादी आई है, जल्दी से आ जाओ, देखो तुमसे मिलना चाहती है। दादी अरे दादी आप कितने दिनों के बाद आई है? अरे ये मेरी दादी है क्या? मैंने तो इन्हें कभी देखा ही नहीं था। तुमने मुझे कहाँ देखा होगा, बहुत छोटी थी जब तुम्हारे पापा इस गांव में आकर बस गए थे। हाँ दादी मैंने आपको नहीं देखा था। नमस्ते दादी। अरे हाँ मेरी प्यारी पोती। अरे वाह दादी, आप मुझे और पिंकी को बहुत सारी कहानियाँ सुनाएंगी ना? हाँ बेटा याद आया, सच मेरी एक पोती और है पिंकी। नमस्ते आंटी जी, कैसी हैं आप? अरे तुम कौन हो? आंटी जी आपने मुझे नहीं पहचाना, मैं सीता हूँ। अरे क्या तुम सीता हो, राधा की छोटी बहन? हाँ आंटी जी मैं सीता हूँ, राधा दीदी की छोटी बहन। अरे कितनी जवान हो गई हो बेटा तुम। हाँ आपने बहुत सालों से मुझे नहीं देखा ना, इसीलिए आपने मुझे नहीं पहचाना है। और बताइए सब ठीक है ना? अरे हाँ सब ठीक है। ये बहुत अच्छा हुआ आप भी आ गई। आपको पता है मेरी शादी है। क्या तुम्हारी शादी है? जी हाँ मेरी थोड़े दिनों में शादी है। राधा दीदी आपने बताया नहीं आंटी को? वो क्या है, अभी तो माँ जी आई ही है, मैं इतनी जल्दी कैसे बता देती? राधा तुम्हारी बहन की शादी थी, मुझे तो बता देती। अरे मैं भी आ जाती, ये तो मैं अचानक से आ गई और मुझे पता चल गया। नहीं माँ जी आप कैसी बातें कर रही हैं, आपको तो बताना ही था। अभी शादी में दिन पड़े हुए हैं, अभी तो बस सगाई ही हुई है, शादी तो अभी रुक के करनी है ना, इसलिए आपको नहीं बताया था। अरे तुम लोग मुझे कहाँ ही बताओगे, यहाँ पर पिंकी और चंदा भी आ जाते हैं। अरे वाह माँ जी आई हैं। अरे वाह माँ जी आप तो सुबह सुबह ही आ गई। ये लो चंदा बहू भी आ गई। अरे वाह बहू तुम तो पहले ही आ गई। दादी कैसी हैं आप? अरे पिंकी बेटा ठीक हूँ मैं, तुम बताओ कैसी हो बेटा? दादी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ चंदा अपनी सास के पैर छूने लगती है। अरे बस चंदा बहू जीती रहो। अरे मैंने सुना है कि सीता की शादी है, राधा की बहन की। अरे हाँ माँ जी सीता की शादी है, आपको पता है उसकी शादी किससे होने जा रही है? अरे मुझे क्या पता किससे होने जा रही है, तुम लोग कुछ बताते भी हो भाई। हाँ अरे माँ जी वो मेरा भाई राम है ना, उसी के साथ सीता की शादी तय हुई है। क्या तुम्हारे राम भाई के साथ सीता की शादी हो रही है? हाँ माँ जी मैंने ही सीता का रिश्ता अपने भाई के लिए मांगा था। अरे देखो इस घर में कितना कुछ हो रहा है और मुझे किसी बात का कुछ भी पता नहीं है। चलो अच्छा हुआ आप आ गई हैं, अब आप यहीं पर रहना ठीक है ना? तुम लोग तो इस गांव में आकर बस गए हो, कभी तुम लोगों ने तो गांव मुड़ के देखा ही नहीं, अपने पुराने गांव को तो भूल ही गए हो। नहीं माँ जी हम लोग पुराने गांव को बिल्कुल भी नहीं भूले हैं। मैं और श्याम जी चंदा दीदी सब बातें कर रहे थे कि हम लोग किसी दिन पुराने गांव चलेंगे।
अरे मुझे पता है, कभी तुम लोगों ने मेरा हाल तक नहीं जाना है कि मैं वहाँ अकेली कैसे रहती हूँ। हाँ माँ, राधा बिल्कुल सही कह रही है। हम लोग आने ही वाले थे थोड़े दिनों में उस गांव में, वो क्या है कि बस टाइम ही नहीं मिला माँ। तुम्हें तो इतना भी नहीं होता कि जाकर माँ का हाल ही पूछ लूं, बस अपनी बीबी के पल्लू के साथ ही चिपके रहना। माँ जी आप ऐसा कीजिए ना, आप हमारे साथ यहीं पर रहिए, आपको उस गांव में जाना ही क्यों है? अरे नहीं नहीं, मैं यहाँ नहीं रह सकती हूँ। तुम्हारे बाबूजी का बनाया हुआ घर मैं नहीं छोड़ के आ सकती हूँ, ना उस घर को मैं बेच सकती हूँ। तुम्हारे बाबूजी की उस घर में कितनी यादें हैं। तुम लोग ही रहो यहाँ पर, मुझे नहीं रहना है। चलो जाओ, खड़ी क्या हो, जाकर मेरे लिए चाय कोई पानी लेकर आओ। हाँ हाँ माँ जी, मैं अभी लेकर आती हूँ। मैं जल्दी से माँ जी के लिए चाय लेकर आती हूँ। माँ जी तो बहुत ही गर्म स्वभाव की हैं। चलो चाय बनाती हूँ। चलो राधा जल्दी से चाय बना लो, माँ जी और गुस्सा ना हो जाए। हाँ दीदी, माँ जी मेरे पर तो कुछ ज्यादा ही गुस्सा है। अरे नहीं नहीं राधा, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलो तुम चाय बनाओ, मैं तो चाय की कब से इंतजार कर रही हूँ, अभी तक नहीं आई इनकी चाय। चलो बैठती हूँ यहाँ पर बच्चों के साथ। दोस्तों आज की कहानी अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में।